तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने आते ही काफी धूम मचा दी है, कुली। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक डिटेल्ड लेख से है जिसका टाइटल है कुली, रजनीकांत की सिनेमाई धूम। हाँ, काफी चर्चा है इस फिल्म को लेकर। बिल्कुल। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि समझा जाए कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों बन गई है। हम इसके डायरेक्शन, एक्टिंग, टेक्निकलिटीज, इन सब पर गौर करेंगे। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है ना? हाँ। और जाहिर है सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है डायरेक्टर लोकेश कनराज और सुपरस्टार रजनीकांत का एक साथ आना। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। लोकेश कनराज, जिन्हें किनाथुका दावू बॉय भी कहते हैं, उनकी क्या खासियत है? सुना है बड़े स्टाइलिश और हाई एनर्जी एंटरटेनर बनाते हैं वो। हाँ, उनकी पहचान ही यही है। उनकी फिल्में एकदम तेज रफ्तार वाली होती हैं। उनमें एक अलग किस्म का स्वैग होता है, स्टाइल होता है, लेकिन कहानी कहने का तरीका एकदम मॉडर्न है। अच्छा, एक्शन तो भरपूर होता होगा। एक्शन तो होता ही है, जबरदस्त होता है, लेकिन वो सिर्फ मारधाड़ वाला एक्शन नहीं होता। उसमें एक इमोशनल कनेक्शन भी वो रखते हैं। यही बैलेंस शायद उन्हें आजकल इतना पॉपुलर बनाता है। ये बात तो है। एक तरफ तो वो सिनेफाइल्स को भी अपील करते हैं और दूसरी तरफ जो आम दर्शक हैं उन्हें भी पूरा एंटरटेनमेंट मिलता है। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। उनकी फिल्मों में एक तरह का खुरदुरापन होता है, रॉनेस होती है, खासकर एक्शन सीन्स में, लेकिन उसको वो पेश बहुत स्टाइलिश तरीके से करते हैं। ये उनकी सिग्नेचर स्टाइल बन गई है। वो समझते हैं कि आज की ऑडियंस क्या चाहती है, तेज गति, विजुअली अपीलिंग और इमोशनली कनेक्ट करने वाली कहानी। और जब स्टाइल और एनर्जी की बात हो तो फिर रजनीकांत का नाम कैसे ना आए। इस फिल्म में वो देवराज देवा का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म तो उन्हीं के इर्द गिर्द है, जाहिर है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है। सच में कमाल है। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर उनका वही अंदाज, वो स्वैग, वो पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स में वो गहराई, देखकर लगता ही नहीं वो इतनी सहजता से करते हैं ये सब, जैसे उनके लिए बहुत नेचुरल हो। ये वाकई कमाल है। ऐसे ही शायद रजनीकांत इफेक्ट कहता है। उनका किरदार देवा कैसा है? क्या वो बस एक टिपिकल एक्शन हीरो हैं या उसमें कुछ और भी है? नहीं, जानकारी तो यही कहती है कि देवा एक लार्जर देन लाइफ हीरो तो है ही, जो रजनीकांत की फिल्मों से उम्मीद होती है, लेकिन साथ ही किरदार में एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। उसका एक मकसद है, एक ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा। वो सिर्फ तोड़ने फोड़ने वाला हीरो नहीं है, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, और यही चीज शायद किरदार को ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। दर्शक उससे जुड़ पाते हैं। और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी वो तो खैर मैग्नेटिक है ही, दर्शक बन जाते हैं उनसे। हाँ, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन एक अच्छी फिल्म सिर्फ हीरो के दम पर नहीं चलती। कहा जा रहा है कि इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत मजबूत है। विलेन के रोल में नागार्जुन अक्किनेनी है, साइमन जेवियर के किरदार में। हाँ, ये कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। नागार्जुन खुद इतने बड़े स्टार हैं और अपनी सटल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो रजनीकांत की वो पावरफुल पर्सनालिटी के सामने उनका एक शांत, सधा हुआ लेकिन खतरनाक विलन का रोल प्ले करना, ये कहानी में एक अलग ही टेंशन पैदा करता होगा। वो डायरेक्ट टकराव शायद ना हो, बल्कि एक माइंड गेम जैसा कुछ हो सकता है। ये कॉन्ट्रास्ट देखना वाकई दिलचस्प होगा। और सिर्फ वही नहीं, मलयालम एक्टर सोबिन शाहिर भी हैं, दयालन दयाल के रोल में। उनका ये तमिल डेब्यू है। हाँ, सोबिन शाहिर वो अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर है। उनका एक दूसरी भाषा की फिल्म में आना, वो भी लोकेश कनराज जैसे डायरेक्टर के साथ, ये जरूर कहानी में एक फ्रेशनेस और एक नई परत जोड़ेगा। आजकल ये क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन काफी बढ़ गए हैं वैसे। हाँ, और ये इंडियन सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है। उनकी मौजूदगी से कहानी में कुछ अनपेक्षित मोड़ आ सकते हैं। और लिस्ट लंबी है। उपेंद्र भी हैं, दमदार कलेशा के रोल में तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। उनका अपना एक अलग ही अंदाज है। और साथ में वेटरन एक्टर सत्यराज भी हैं, राजा शेखर के रोल में। अरे वाह, सत्यराज जैसे सीनियर एक्टर का होना तो फिल्म को वैसे ही वजन देता है। उनका जो अनुभव है, स्क्रीन पर उनकी जो पकड़ है, किरदार को विश्वसनीय बनाती है। सही बात है। जब इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ आते हैं तो उनके बीच की केमिस्ट्री और वो टकराव देखना मजेदार होता है। लोकेश कनराज ने इन सबको कैसे संभाला है और कहानी में कैसे पिरोया है, ये देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, फीमेल किरदारों की बात करें तो श्रुति हासन है, देवा की बायोलॉजिकल बेटी प्रीति के रोल में।
लगता है उनका किरदार कहानी में इमोशनल वेटेज देगा। हाँ, जाहिर है एक एक्शन से भरी कहानी में ये एंगल जरूरी होता है। खासकर रजनीकांत जैसे एक्शन हीरो के साथ एक पिता बेटी का रिश्ता, ये कहानी में कई इमोशनल लेयर्स खोल सकता है। इससे फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं रहता, किरदारों के आपसी रिश्ते, उनकी भावनाएं भी उभर कर आती हैं। दर्शक ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। प्रीति का किरदार शायद देवा के उस पहलू को सामने लाए जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखाता। और एक और डेब्यू है कन्नड़ एक्ट्रेस रचिता राम का, कल्याणी दिलीप के रोल में। उनका किरदार भी रिश्तों के किसी कॉम्प्लेक्स वेब का हिस्सा बताया जा रहा है। इनके अलावा रेबा मोनिका जॉन, मोनिशा ब्लेसी, मतलब कास्टिंग पर वाकई काफी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, एक सॉलिड सपोर्टिंग कास्ट कहानी को मल्टी डायमेंशनल बनाती है। हर किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, कहानी के बुनावट में अपना योगदान देता है। सही। इस शानदार कास्ट में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है, आमिर खान, एक स्पेशल अपीयरेंस में दहाड़ के किरदार में। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अगर हम इसे लार्जर पिक्चर में देखें तो आमिर खान जैसे मेगा स्टार का एक स्पेशल रोल में आना, ये फिल्म की रीच को मतलब कई गुना बढ़ा देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो फिल्म को सही मायने में पैन इंडिया अपील देता है। मतलब ये सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश के ऑडियंस को खींचेगी। रजनीकांत और आमिर खान को एक साथ स्क्रीन पर देखना, ये अपने आप में एक इवेंट है। कोई शक नहीं, ये आज के पैन इंडिया सिनेमा ट्रेंड का परफेक्ट उदाहरण है। इस तरह के कोलैबोरेशंस वाकई इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को मिटा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज का जिक्र है, पूजा हेगड़े का डांस नंबर मोनिका। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये एक कैची और एनर्जेटिक गाना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गाना इटालियन एक्ट्रेस मोनिका बेलुची को एक ट्रिब्यूट भी है। ओह, अच्छा। हाँ, आजकल फिल्मों में ऐसे स्पेशल सॉन्ग्स या आइटम नंबर्स का ट्रेंड फिर से काफी जोर पकड़ रहा है। ये फिल्म के एंटरटेनमेंट कोशेंट को बढ़ाते हैं और ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में मदद करते हैं। हाँ, मूड थोड़ा लाइट करने और ग्लैमर ऐड करने का तरीका। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो फिल्म को उसकी शक्ल और आवाज देते हैं। टेक्निकल टीम, म्यूजिक। सबसे पहले अनिरुद्ध रविचंद्र, और यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। अनिरुद्ध, आजकल तो उनका नाम ही काफी है। हाँ, उनकी म्यूजिक को मतलब थ्रिलिंग और पल्स पाउंडिंग बताया गया है। कहा जा रहा है कि म्यूजिक फिल्म के एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स दोनों को ही बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। ये फिल्म का एक स्टैंड आउट फीचर है। अनिरुद्ध इस जनरेशन के मतलब सबसे टैलेंटेड और सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उनकी खासियत ये है कि उन्हें पता है कमर्शियल सिनेमा के लिए कैसा म्यूजिक बनाना है जो तुरंत हिट हो जाए। सही। लेकिन साथ ही वो सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक में डेप्थ और इमोशन भी लाते हैं। लोकेश कनराज की फिल्मों का पेस तेज होता है, एक्शन स्टाइलिश होता है, और अनिरुद्ध का म्यूजिक उस एनर्जी और स्टाइल से परफेक्टली मैच करता है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी फिल्मों में। बिल्कुल, वो फिल्म की आत्मा जैसा होता है, और अनिरुद्ध इसमें माहिर है। वो सीन्स के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। म्यूजिक के बाद बात आती है कि फिल्म दिखती कैसी है। सिनेमाटोग्राफी गिरीश दंडाधरन ने की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने फिल्म की वो ग्रिटी, थोड़ी रॉ सी दुनिया को बहुत स्किलफुली और स्टाइल के साथ कैप्चर किया है। बिल्कुल, विजुअल्स किसी भी फिल्म का मूड सेट करने में बहुत क्रिटिकल होते हैं। सिनेमाटोग्राफी सिर्फ सुंदर लोकेशन दिखाना नहीं है, बल्कि कहानी का माहौल, टोन, किरदारों की साइकोलॉजी, ये सब कन्वे करना है। ग्रिटी और स्टाइलिश का मिक्सचर सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद मतलब ये है कि एक्शन या टेंशन वाले सीन्स ज्यादा रियल, रॉ तरीके से शूट किए गए होंगे, और रजनीकांत के जो स्टार मोमेंट्स हैं उन्हें ज्यादा स्टाइलिश ट्रीटमेंट मिला होगा। ये कंट्रास्ट विजुअली अपीलिंग हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है। और तेज रफ्तार फिल्मों में एडिटिंग बहुत क्रूशल हो जाती है। फिल्म इन राज की क्रिस्प एडिटिंग का जिक्र है। कहा गया है कि उन्होंने कहानी के फ्लो को टाइट रखा है ताकि ऑडियंस एंगेज्ड रहे। एक एक्शन ड्रामा के लिए टाइट एडिटिंग तो मतलब बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ फिल्म की पेस मेंटेन करती है, बल्कि ये भी पक्का करती है कि कहानी क्लियर रहे, दर्शक कहीं खो ना जाएं। खासकर जब इतने सारे किरदार और सब प्लॉट्स हों। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा एडिटर कहानी को भटकने नहीं देता। फिल्म राज का नाम भी अच्छे एडिटर्स में आता है। उनका काम एक्शन सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाने और इमोशनल सीन्स को सही ठहराव देने में हेल्प करता होगा। और आखिर में एक्शन, जिसके बिना रजनीकांत और लोकेश करनराज की फिल्म अधूरी है। अनब्रीविड वो के एक्शन कोरियोग्राफी की तारीफ है, इंटेंस और थ्रिलिंग फाइट सीन्स।
हाँ, आजकल एक्शन कोरियोग्राफी बहुत इवॉल्व हो गई है। अनब्रीवी जैसे एक्शन डायरेक्टर्स सिर्फ फाइट डिजाइन नहीं करते, वो ऐसे सीक्वेंस बनाते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कैरेक्टर्स के इमोशंस को दिखाते हैं। सही कहा। एक्शन अब सिर्फ मारधाड़ नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन को बिलीवेबल और साथ ही स्पेक्टेकुलर बनाना एक आर्ट है। इंटेंस और थ्रिलिंग एक्शन का मतलब है कि दर्शकों को सांस लेने की फुर्सत कम मिलेगी, जो इस जॉनर की फिल्मों की यूएसपी होती है। तो हमने डायरेक्टर का विजन, रजनीकांत का मैजिक, सपोर्टिंग कास्ट की ताकत, स्पेशल एलिमेंट्स और टेक्निकल ब्रिलियंस, इन सब पर बात की। अब अगर इन सबको जोड़कर देखें तो फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बनता है? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उससे तो यही लग रहा है कि लोकेश कनराजास ने अपनी स्क्रिप्ट में एक्शन, ड्रामा और शायद थोड़ा ह्यूमर भी, इन सबको बहुत इफेक्टिवली बैलेंस करने की कोशिश की है। और यही बैलेंस फिल्म को शुरू से आखिर तक ग्रिपिंग बनाए रखता है। मास सिनेमा में अक्सर ये बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन कनराजास इसमें माहिर माने जाते हैं। और ये सारे टेक्निकल एलिमेंट्स, अनिरुद्ध का म्यूजिक, गिरीश की सिनेमेटोग्राफी, फिलोमिन की एडिटिंग, अनबरीव का एक्शन और साथ में एक्टर्स की परफॉर्मेंस, ये सब मिलकर डायरेक्टर के विजन को स्क्रीन पर उतारते हैं। बिल्कुल, उनका लक्ष्य शायद यही था कि एक ऐसी फिल्म बने जो हार्डकोर सिनेमा लवर्स को भी पसंद आए और आम दर्शक को भी एंटरटेन करे। और ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब हुए हैं। तो क्या हम इसे एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस कह सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल कह सकते हैं। ये फिल्म स्टार पावर, रजनीकांत और बाकी बड़े नाम, स्किल्ड टेक्नीशियंस की क्राफ्टमैनशिप और एक एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग का सटीक मिक्सचर लग रही है। ये स्टाइल, सब्सटेंस और स्वैग के साथ मास सिनेमा का एक सेलिब्रेशन है। ये फिल्म न सिर्फ लोकेश कनराज की पोजीशन को आज के टॉप फिल्म मेकर्स में और मजबूत करती है, बल्कि रजनीकांत के उस करिश्मे को भी कंफर्म करती है जो इतने दशकों बाद भी फीका नहीं पड़ा है। सही, ये दिखाता है कि सही कहानी और डायरेक्शन मिले तो उनका मैजिक आज भी उतना ही पावरफुल है। एग्जैक्टली। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कूली में लोकेश कनराज का सिग्नेचर स्टाइल है, रजनीकांत की एवरलास्टिंग स्टार पावर है, एक बहुत इंप्रेसिव सपोर्टिंग कास्ट है और टॉप नॉच टेक्निकल वर्क है, चाहे वो अनिरुद्ध का म्यूजिक हो, गिरीश के विजुअल्स, फिलोमिन की एडिटिंग या अनबरीफ का एक्शन। हाँ, और ये सब मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें मास अपील और सिनेमैटिक स्टाइल दोनों का एक सक्सेसफुल ब्लेंड नजर आता है। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो बड़े पर्दे के लिए ही बनाए। पर यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। देखिए, जानकारी इस बात पर जोर देती है कि ये फिल्म मास सिनेमा को सेलिब्रेट करती है। हाँ, तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के टाइम में जहां ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रीजनल सिनेमा, इंटरनेशनल कंटेंट, सब कुछ उंगलियों पर है। ऐसे में इस तरह की बड़े स्केल की, बिग स्टार्स वाली मास सिनेमा फिल्मों का फ्यूचर क्या हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या उन्हें बदलते हुए वक्त और ऑडियंस की बदलती पसंद के साथ खुद को इवॉल्व करना होगा, या फिर बड़े पर्दे का ये जो जादू है, ये ग्रैंड स्केल है, ये हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा? ये एक सोचने वाली बात है।